हेडिंग 4 कर दें इसकी। मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? किसी को समझ आई है जी बच्चे? अरे भाई कह रहा है कि आप फर्स्ट बटन को जो है ना 4 वाले की लोकेशन दे दें। फर्स्ट वाले को वो मैंने आपको 4 वाले की पहले लोकेशन दे दी हुई है ना। वो कह रहे हैं इससे इफेक्ट क्या होगा। कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ उसने ओवरराइड होगा कि नहीं होगा बटन बटन। देखिए ना, आपने ओवरराइड नहीं किया यहाँ पे। आपने कॉलम उसके 4 बताए हुए हैं, तो उसने उसको चौथे कॉलम में प्लेस कर दिया है। ओवरराइड तो नहीं किया आपने। ये जो पीछे वाला बटन शो हो रहा है, ये आपने बता दिया कि ये तीसरे कॉलम में शो होना चाहिए और ये चौथे कॉलम में, तो ओवरराइड तो ना हुआ यहाँ पे। सर आई मीन टू से कि इससे ना इसकी विड्थ जो है इसकी 4 बटन जितनी कर दें जितनी इसकी ऑलरेडी है ना, यानी कि रैप कंटेंट जितनी है उसकी, इससे 4 की विड्थ दे दें बटन जस्ट अ की, तो मिनट, जो जस्ट अ लास्ट मिनट, वाला मैं बटन होगा। मुझे आपके क्वेश्चन की थोड़ी बहुत जो समझ आई है, आप कुछ इस तरह से बात कर रहे हैं। पहले वाले बटन की मैं विड्थ मैच पेरेंट कर देता हूँ, ऐसे बात कर रहे हैं? ये सर ये 4 की ऑक्यूपाई करे जी, इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाए फुल, यानी कि जितना ठीक, ये स्क्रीन है ना उस पे ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन वो कवर करे। और जो सेकंड बटन है वो लास्ट पे फिर शो होगा कि नहीं, वो भी इसी लाइन में रहे अगर। तो स्पैन की प्रॉपर्टी यूज कर लेना, यहां पे भी आप स्पैन की प्रॉपर्टी तो यूज कर सकते हैं। ओके सर। शायद मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, आपको मेरी समझ नहीं आ रही। मुझे जहां तक आपके क्वेश्चन की समझ आई है, मैं फॉर एग्जांपल इसको 200 डीपी देता हूं। 200 डीपी हो गया। आप सिर्फ ये इस वजह से शो नहीं हो रहा, मतलब शो हो रहा है लेकिन वो स्क्रीन से आउट हो रहा है एरिया, क्यों? क्योंकि ये सबसे लास्ट वाला कॉलम है। मैं फॉर एग्जांपल इसको जीरो वाले पे प्लेस करता हूं, तो उसने जीरो वाले पे प्लेस कर दिया है। उसने पूरे के पूरे, एक चीज याद रखनी है, किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर आप कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं तो वो पूरे के पूरे कॉलम के ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा है। लाइक आप देखें, दूसरे वाला जो बटन ये वाला प्लेस किया हुआ है, ये वाला बटन आपने कहां पे प्लेस किया हुआ है? ये वाला, ये यहां पे प्लेस किया हुआ है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन। ये वन का मतलब क्या है कि सेकंड रो सेकंड कॉलम में प्लेस किया हुआ है। ये वाला कहां पे प्लेस हुआ है जी? वन वन का मतलब है वन। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। आपने सिर्फ एक बटन को प्रॉपर्टी दी है कि उसकी विड्थ जो है वो क्या होनी चाहिए? 200 डीपी होनी चाहिए। उसने क्या किया है, 200 डीपी की जो विड्थ है वो सारे कॉलम्स को प्रोवाइड कर दिया। सारे कॉलम का कहने का मतलब है, मतलब एक्चुअली पहले वाले कॉलम के जितने भी व्यूज ऐड होंगे पहले वाले कॉलम के अंदर, उसने सारों को 200 डीपी जो है वो असाइन कर दी हुई है। समझ आइए? ओके सर। नहीं समझ आई तो आप क्वेश्चन रिपीट करें, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। सर ये जैसे आपने किया ना फर्स्ट वाले बटन जिसके ऊपर आपका कर्सर शो हो रहा है, ठीक है, इसकी जो है ना विड्थ इंक्रीज हो गई है। मैं ये ठीक है, चाहता था कि जिस तरह इसकी विड्थ इंक्रीज की है ना ये फुल विड्थ इसकी हो जाए। तो जो लास्ट बटन है ना शो हो रहा है स्पेस से पहले, वाइट स्पेस से, वो ठीक है। इससे हाइड हो जाएगा कि शो होता रहेगा। वो स्क्रीन से आउट हो जाएगा। मैं करता हूं, अभी ये ओके। देखें, वेट रैप अंडरस्कोर कंटेंट की जगह आपने मैच अंडरस्कोर पेरेंट किया। उसने क्या कर दिया है, वो पूरे के पूरे उसके ऊपर जो है वो प्लेस हो गया। रो काउंट आपने क्या किया है, थर्ड किया हुआ। मैं फॉर एग्जांपल पहला कर देता हूं जी, जीरो। पहले वाला बटन जो है वो शो हो रहा है, दूसरे वाला बटन एग्जिस्ट करता है लेकिन वो स्क्रीन से आउट हो गया। आपको कैसे पता चल रहा है स्क्रीन से आउट हो गया? यहां पे साइड पे आके देखें, ये देखें, उसने वो व्हाइट सा एरिया बनाया हुआ है, आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही होंगी। वो चीज वहां पे एग्जिस्ट यस सर। करती है लेकिन स्क्रीन से आउट हो गया। स्क्रीन पे वो बटन नजर नहीं आ रहा होगा, स्क्रीन पे सिर्फ पहला बटन नजर आ रहा होगा। ओके अब सर। यहाँ पे बाकी बटन्स भी नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि आपने एक बटन को प्रॉपर्टी दी है कि उसकी विड्थ मैच अंडरस्कोर पेरेंट होनी चाहिए। तो जब आपने उसको प्रॉपर्टी दी है मैच अंडरस्कोर पेरेंट, का मतलब है कि उस पूरे कॉलम को आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है कि उसकी विड्थ मैच अंडरस्कोर पेरेंट होनी चाहिए। ओके सर। बात समझ आई? यस सर। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ग्रिड लेआउट जो है वो वर्किंग परफॉर्म करते हैं। ओके, इसके बाद है जी फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट बेसिकली मैं यहां से इसको पहले तो रिमूव कर देता हूं जी। ओके, ओके, इसका लेआउट चेंज करते हैं जी। फ्रेम लेआउट किस लिए यूज होता है? फ्रेम लेआउट इसलिए यूज होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ फ्रेम, फोटो फ्रेम्स टाइप की कोई चीज बनाना चाह रहे हैं। ओके, मैं यहां से इनके एट्रीब्यूट्स भी रिमूव कर देता हूं जी। आप एक चीज के ऊपर दूसरी चीज को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप फ्रेम लेआउट जो है वो यूज करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे दो बटन्स को प्लेस करता हूँ कि जल्दी थोड़ा करने के लिए डिजाइन व्यू में जाके बटन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं जी।
दूसरे को भी उठाया और दूसरे को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब वो शो नहीं हुए, वो एक दूसरे के ऊपर हाइड हो गया, क्योंकि फ्रेम लेआउट बाय डिफॉल्ट जो उसको स्टार्टिंग पोजीशन मिलती है उसको वहां पे एडजस्ट करता है। ओके, हम क्या करते हैं जी, इसको यहाँ पे मार्जिन अप्लाई करते हैं जी फॉर एग्जांपल, या इसको कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, चले मार्जिन ही दे देते हैं जी। मार्जिन हम कहाँ से देते हैं इसको, राइट से देते हैं। ये राइट बनता है लेफ्ट बनता है, लेफ्ट बनता है। लेफ्ट से फॉर एग्जांपल हम 200 डीपी का मार्जिन इसको साइन कर देते हैं जी। अब देखिए, अब दोनों बटन शो हो रहे हैं आपको यहाँ पे। अब होना क्या चाहिए, अच्छा फ्रेम लेआउट में वर्किंग परफॉर्म किस तरह से होगी, हम फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ को क्या करते हैं, मैच पेरेंट करते हैं जी पहले वाले बटन को भी, और इसकी हाइट को भी क्या करते हैं, मैच पेरेंट जो है वो कर देते हैं जी। ओके, मैच पेरेंट हो गया। अब सिर्फ पहला बटन जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है जी। अभी हम फॉर एग्जांपल इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं जी, मार्जिन वाली प्रॉपर्टी को। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वो बटन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आप क्या करें जी, यहाँ पे अभी तो यहाँ पे शो हो रहा है, आप यहाँ पे कलरिंग स्कीम अप्लाई करते हैं जी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कलर, इसको बैकग्राउंड में कोई कलर असाइन करते हैं जी। इसको बैकग्राउंड हमने दिया, कलर एसेंट जो है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं जी। ओके, दूसरे वाले को हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या होना चाहिए, देखें फ्रेम लेआउट भी आपने यूज किया, जो भी यूज किया, दूसरे भी हमने देखे हैं। दूसरे के अंदर अगर कोई एक चीज के ऊपर दूसरी चीज एग्जिस्ट करती है तो दूसरे वाली शो नहीं होती है आपको, सिर्फ और सिर्फ कहां पे शो होती है, जो रीसेंट आपने यूज किया होता है व्यू, वो आपको शो हो रहा होता है। अदरवाइज आपको जो उससे प्रीवियस वाला लेआउट होता है वो आपको शो नहीं हो रहा होता। फ्रेम लेआउट के अंदर इसके ऑपोजिट होता है। फ्रेम लेआउट के अंदर आप दोनों शो हो रहे होते हैं, टॉप वाला भी शो हो रहा है और बॉटम वाला भी शो हो रहा है। तो ये आपको नजर भी आ रहा है यहाँ पे कि दो बटन्स आपने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं और दोनों बटन्स आपको यहाँ पे जो है वो शो हो रहे हैं। लाइक मैं इसको कलर बैकग्राउंड को देता हूँ अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो, और इसको एसेंट दिया था यहाँ पे प्राइमरी डार्क कर देते हैं। तो अब देखिए एक दूसरे के ऊपर जो है वो चीजें जो है वो शो हो रही है। तो ये इस तरह की वर्किंग किसमें परफॉर्म होती है, ये आपकी फ्रेम लेआउट के थ्रू जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके, लास्ट आपका जो लेआउट है उसे हम कहते हैं स्क्रॉल व्यू। आप देखते होंगे डिफरेंट एप्स के दरमियान कि आपके पास जो है वो स्क्रीन जो है वो रोटेशन स्क्रीन जो है वो प्रोवाइड की जा रही होती है। रोटेशन स्क्रीन प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो टेक्स्ट आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या जो भी कंटेंट आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं वो जितनी आपकी मोबाइल की स्क्रीन है उससे ज्यादा है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्क्रॉल व्यू को यूज करते हैं। स्क्रॉल व्यू के थ्रू क्या होता है कि आपके पास एक स्क्रॉल बार जो है वो बनी हुई आ जाती है, जिसके थ्रू आप पेज को जो है वो अप एंड डाउन जो है वो मूव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी है, स्क्रॉल व्यू की जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, स्क्रॉल व्यू के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यू जो है वो प्लेस कर सकते हैं। मतलब स्क्रॉल व्यू सिर्फ और सिर्फ एक चाइल्ड अपना एग्जिस्ट कर सकता है, इससे ज्यादा स्क्रॉल व्यू के चाइल्ड नहीं हो सकते। लाइक मैं फॉर एग्जांपल डिजाइन व्यू में जाता हूं, मैं यहां से फॉर एग्जांपल बटन को उठाया, मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप किया, दूसरे को उठाया, ड्रैग किया, ड्रॉप किया, तीसरे को उठाया, ड्रैग ड्रॉप किया। अब आप चेक करें, मैं ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूं लेकिन वो क्या हो रहा है, वो वहां पे ड्रॉप भी नहीं कर रहा। पहले वाले में हम करते थे वो हाइड कर देता था, लेकिन कंपोनेंट ट्री में वो शो हो रहा होता था। यहाँ पे मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप किया, लेकिन वो कंपोनेंट ट्री में भी शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि क्या होता है कि जो स्क्रॉल व्यू है, स्क्रॉल व्यू की प्रॉपर्टी है कि उसका एक ही चाइल्ड जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है वो आपको खुद से जो है वो स्क्रॉल व्यू का कोई एक चाइल्ड बनाना पड़ता है, और उस चाइल्ड के अंदर रहते हुए आप क्या करते हैं, उसके फर्दर चाइल्ड जो है वो एग्जिस्ट करवाते हैं। लाइक यहाँ पे आप बटन प्लेस करने की बजाय डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करें, कोई और लेआउट यूज करें जी। ओके सॉरी, मैं यहाँ पे पहले उसका कोई लेआउट यूज कर लें जी। लाइक मैं लीनियर लेआउट यूज कर लेता हूँ जी, और इसके अंदर आप रहते हुए जो है वो चीजें डिफाइन करेंगे, तो उस केस के अंदर आपको चीजें जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, मैच पेरेंट किया हमने, इसको फॉर एग्जांपल क्लोज करते हैं जी। किधर? मैं बस 25 पे ही है ना। ओके, अब इसके अंदर अगर आप बटन्स प्लेस करेंगे तो इसके अंदर आप बटन जो है, आपके बटन जो है वो जितने मर्जी आप प्लेस कर लें वो सारे जो है वो क्या होने लग जाएंगे, शो होने लग जाएंगे। आपने एक प्लेस किया जी, ड्रैग किया, ड्रॉप किया, हो जा भाई। आई थिंक हमने विड्थ हाइट तो नहीं गलत दी हुई, मैच पेरेंट। ओके सॉरी, एक चीज हमने प्रोवाइड नहीं किया लीनियर लेआउट की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ओरिएंटेशन हमने नहीं दी है जी। हॉरिजॉन्टल हम देंगे, दोबारा डिजाइन में जाके हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं जी। लीनियर लेआउट को हमने सेलेक्ट किया है, बटन को ड्रैग किया, ड्रॉप किया, हो जाए यार।
जस्ट अ मिनट बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर ही हूँ सर, क्लास पढ़ा रहा हूँ। सर मैं 5 नमाज पढ़ के कर लें सर जी, 3:25 पे नमाज है, बस क्लास एंड होने वाली है। ठीक है सर। ओके, हॉरिजॉन्टल हो गई। यहाँ पे हम मैन्युअली बटन्स प्लेस करके देखते हैं जी। ओके, शो हो रहा है जी, मैच पेरेंट किया तो हमने शो हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करता हूँ जी, कॉपी किया आपने और इसको पेस्ट कर दिया जी। तो अब आपको जितने बटन जो है वो आप प्लेस करते जाएंगे, वो सारे बटन, क्या इशू है यार, सॉरी, हमने उसकी डायरेक्शन क्या रखी हुई है, हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। हॉरिजॉन्टल में उसको मैच पेरेंट दे दिया तो वो एक ही व्यू प्लेस करेगा। हम वर्टिकल करके देखते हैं जी, वर्टिकल किया है, अब आपको जो है वो बटन सारे जो है वो शो होना स्टार्ट हो गए जी। 3 लगाया, 3 आपको शो होने लग गया जी। तो इस तरह से आपका स्क्रॉल व्यू जो है वो वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है जी। जी बच्चे कोई इशू है? नो सर। बच्चे बताएं, सर क्या इस बस जल्दी करें। नो सर, इसमें तो नहीं है, लेकिन वो सर जो डिस्ट्रॉय वाला है वो फिर कब करेंगे? अभी टाइम को नहीं है, 3:25 में नमाज है और मैंने अभी वुजू भी करनी है। ओके सर, आप नमाज पढ़ लें तो फिर आप वो उसका जो अभी करके तो इसके बाद आप फ्री रिकॉर्डिंग हैं? भेज दें। जी सर फ्री हैं, लेकिन वो सब नहीं सर जी, लेक्चर है सर का। अच्छा लेक्चर है, चले मैं जी नमाज पढ़ के ना इंशाल्लाह देख के तो मैं उसको ना आपको रिकॉर्डिंग जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, जी सर, जो भी थैंक यू इशू सर। हो। जी सर। ठीक है जी, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर जी।